हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब पे। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो बॉर्डर बटालियन का आज एग्ज़ाम था वो सॉल्व करके बताएंगे आपको। आप अपने स्कोर चेक कर सकते हैं, आपका कौन सा क्वेश्चन जो है सही है, कौन सा गलत है, आप ये चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये सेट डी है, आपका जो भी सेट हो, क्वेश्चंस जो हैं वो सेम थे, बस ऊपर नीचे हुए होंगे, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 6 एंड 4, 5 एंड 6। तो जो इसका राइट आंसर है, सॉल्व हम आपको एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें सॉल्व करके भी बताएंगे, लेकिन इसमें हम आपको सिर्फ जो है आंसर्स ही बताने वाले हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 6। तो इसका आंसर 6 है। और अगला जो क्वेश्चन है इसमें है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वाज पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2019 में पास हुआ था ये। आपको याद होगा, स्टेट से यूटी बनी थी। उसके बाद है हाउ मैनी वेदास आर देयर इन हिंदू रिलीजन। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बाद है नॉन कॉरपोरेशन जो मूवमेंट है वो कब स्टार्ट की गई थी, लॉन्च की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो वो था 1920 में स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा जो है सनलाइट इज़ मेजर सोर्स ऑफ विच विटामिन। तो विटामिन डी जो है जो हमारी बोन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो ये डायरेक्ट हमें सनलाइट से मिलता है। हु इज़ द 15th प्रेजिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इस टाइम जो प्रेजिडेंट हैं वो 15th प्रेजिडेंट है और वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। एलुवियल सॉइल जो है इज़ फाउंड इन। तो इसका आंसर है पंजाब। आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं साथ साथ में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं जो सही हुए हैं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। उस हिसाब से कट ऑफ आपको बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा विंड एनर्जी। और उसके बाद है विच सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। वंदे मातरम किसने लिखा था, तो वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसके बाद हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ JNK। तो इसका आंसर है डॉक्टर करण सिंह। ये फर्स्ट गवर्नर हैं JNK के और लास्ट सदर रियासत भी यही थे। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। तो आयरन ओर जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, उसको दोबारा से हम रिन्यू नहीं कर सकते, तो नॉन रिन्यूएबल है आयरन सोर्स। और इसके बाद है जो टाइगर, थोड़ा सा ब्लर है पेपर, आप आवाज़ सुन सकते हैं अच्छे से। तो टाइगर रिजर्व जो है वो लॉन्च कब हुआ था, तो वो लॉन्च हुआ था 1973 में। 1 अप्रैल 1973 में ये लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो होम मिनिस्टर जो थे फर्स्ट वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और इसके बाद है चिपको मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन। तो ये उत्तराखंड में ओरिजिनेट हुई थी, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश का पार्ट था। चिपको मूवमेंट जो था ये ट्रीज से रिलेटेड था, पेड़ कट रहे थे, तो लोग जो थे उनका मतलब उन्होंने क्या किया, पेड़ के आगे पीछे चिपक गए ताकि पेड़ ना कटें। उनके कुछ रिलीजियस बिलीव्स भी थे उनके साथ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। तो इट वॉज फेमसली गिवन बाय, तो ये किन्होंने दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो ये दिया था श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने। तिलक जी ने ये स्लोगन जो था वो दिया था। उसके बाद है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, तो ये थे MS स्वामीनाथन। और ये जो श्री वर्गीस क्यूरिन है, ये वाइट रेवोल्यूशन के फादर कहा जाता है इनको।
उसके बाद है हु इज़ द करंट लोकसभा स्पीकर इन इंडिया। तो करंट लोकसभा स्पीकर जो है वो है श्री ओम बिरला जी। लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है, सबसे ज़्यादा जो कनक है, वो गेहूं जिसको बोलते हैं, वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स वर होस्टेड इन 2022, यानी कि इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी। तो इसका आंसर है बर्मिंघम। ठीक है, और ये तीसरी बार था जो यहाँ पर ये हुई है, होस्ट हुई हैं। इससे पहले ये थर्ड टाइम था, इससे पहले 2 बार हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद इंडिया। तो इसका आंसर है इराक, क्योंकि पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार जो हैं, ये तीनों इंडिया की बाउंड्रीज को टच करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और इराक जो है वो नहीं करता, वो ईरान और पाकिस्तान वाली साइड उससे आगे है, तो ये नहीं करता। मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्रेटास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। तो ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स है इसका आंसर। इनके जो स्ट्राटास हैं उसमें ये डिपॉजिट हो जाते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो मिनरल्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट्स स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। तो इसका जो आंसर है वो है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल, SAIL। ठीक है, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द CEO ऑफ गूगल। मतलब CEO कौन है गूगल का? एलन मस्क, टिम कुक, पराग अग्रवाल या फिर सुंदर पिचाई। तो इसका आंसर जो है वो है सुंदर पिचाई। पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस मतलब जिससे सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है वो होता है पावर हाउस, और पावर हाउस सेल का क्या है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद न्यूरॉन्स आर पार्ट ऑफ। तो न्यूरॉन जो है वो ब्रेन का पार्ट है। शायद कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन भी हुई होगी नेफ्रॉन और न्यूरॉन में। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का पार्ट होता है और न्यूरॉन जो है हमारा वो ब्रेन का पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन जो है वो ब्रेन का पार्ट है, तो यहाँ पर ब्रेन जो है वो राइट आंसर है। फिर है जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जाइलम जो होता है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन जो होती है ना प्लांट्स में, वो फ्लोएम करता है, और जो जाइलम होता है वो वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जाइलम जो है इस क्वेश्चन का आंसर है जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ऑर्गन्स जो होते हैं, सबसे बड़ा जो है वो स्किन ही होगा, क्योंकि लीवर, लंग्स और हार्ट ये छोटे छोटे होते हैं, लेकिन स्किन जो है आपको खुद भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ा ये ऑर्गन है। तो इसका आंसर है स्किन। डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज इज टर्म्ड एज। तो जो डेफिशिएंसी है, खून की कमी जिसको बोलते हैं, वो होती है एनीमिया की वजह से। और रिकेट्स जो है वो बोन्स के रिलेटेड है, नाइट ब्लाइंडनेस आइज के रिलेटेड। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, नियर साइटेडनेस इज नोन एज। तो इसका आंसर है मायोपिया। सिंपल ही था एग्ज़ाम, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक था, मीडियम बोल सकते हैं आप कुछ बच्चों के लिए। मीडियम ओवरऑल देखा जाए तो मीडियम टू मॉडरेट ही था, टफ नहीं था। आगे अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन नॉर्मली। ह्यूमंस में 23 पेयर्स होते हैं और टोटल जो है वो होते हैं 46। तो टोटल 46 होते हैं और पेयर्स की बात करें तो 23। कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर। तो कश्मीर जो है ऋषि कश्यप के नाम से इसको जाना जाता है, इनके नाम से नाम लिया गया है, कश्मीर का नाम जो है दिया गया है। और कश्मीर जो है इसको कश्मीलो भी बोलते थे पहले, तो और भी बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन ये जो है ऋषि कश्यप के नाम से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन जो है वो है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ये जॉर्ज मेंडल इनका नाम है, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है वो है जॉर्ज मेंडल। बी वाला इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। तो इंडिया जो है, इंडिया और पाकिस्तान उस वक्त मेंबर बन गए थे जब सेपरेशन हुई थी, जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी, मिली थी हमें। तो इंडिया भी है पार्ट, ऑस्ट्रेलिया भी है, और बात करें साउथ अफ्रीका की तो ये भी है। तो बचा यूएसए। तो यूएसए था पहले, अब नहीं है, तो इसका राइट आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द राइट आंसर। तो ये कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट नहीं है। अभी अगला क्वेश्चन है हवा महल इज फाउंड इन। तो हवा महल पिंक सिटी यानी कि जयपुर में मिलता है। और वितास्ता एंशंट नेम किसका है? तो वितास्ता है झेलम का एंशंट नेम। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है सी यानी कि झेलम। क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है एंशंट सन टेम्पल इन कश्मीर। तो कश्मीर में जो सन टेम्पल है, पुराना सन टेम्पल, तो वो है मारतंड टेम्पल। ये जो है ये सन टेम्पल है। उसके बाद है जन्माष्टमी सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ विच गॉड। तो जन्माष्टमी आप जानते ही हैं कृष्ण गॉड के रिलेटेड है, तो श्री कृष्ण के लिए मनाई जाती है, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो लॉर्ड कृष्णा इज़ द राइट आंसर। और उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो टोटल नंबर ऑफ यूटी है तो 20 है, पहले स्टेट थी तो 22 थी, तो इसका आंसर है 20। अब अगला क्वेश्चन है सूर्यपुत्री किसका नाम है? सूर्यपुत्री जो है वो कौन सी रिवर को नाम दिया गया है? तो सूर्यपुत्री तवी को कहा जाता है। आपको पता होगा, जम्मू में रहते हैं आप, तो तवी का नाम ही सूर्यपुत्री है। इसके बाद है आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो आर्मी डे जो है ये सेलिब्रेट होता है 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है महाराजा हरि सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑन विच डेट। तो कब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में क्या था कि जम्मू कश्मीर जो था वो इंडिया का पार्ट बन गया था, इंडिया के साथ जोड़ा गया था इसको। तो ये था इसका आंसर है 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज। तो इसका आंसर है 1.33। अगला क्वेश्चन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन अ सेल इज। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली जो चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर है सी पार्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 45 है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा आर। तो इसका आंसर है ए पार्ट यानी कि 545, जिसमें कि 530 जो हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और 12 जो 13 सॉरी 530 स्टेट्स के लिए है, 13 जो है 13 ये हैं यूटीज़ के लिए, और दो जो हैं वो थी एंग्लो इंडियंस के लिए, जो कि अब नहीं है। इसकी जगह SC ST जो हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है 545, ए पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है इज द सेकंड LG लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। तो फर्स्ट वाले थे जो वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और यहाँ पर पूछा गया है सेकंड वाले यानी कि जो इस टाइम पर है वो है श्री मनोज सिन्हा। कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, तो ऑब्वियसली द्रास है, इसका आंसर ए पार्ट है द्रास। ऑल आर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट, अच्छा नॉन मेटल्स है सभी, किसको छोड़कर इनमें से कौन कौन सा है जो बाकी सब तो नॉन मेटल होंगे, एक ऐसा है जो नॉन मेटल नहीं है, तो वो कौन सा है? वो है लिथियम। लिथियम नॉन मेटल नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी टू बी सेटअप इन।
ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका आंसर है लद्दाख। तो लद्दाख, अगर आपने करंट अफेयर पढ़े होंगे, अगर आप प्रिपेयर करके गए होंगे तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर लद्दाख है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन इज़ हेडक्वार्टर्ड इन। तो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है, मैनग्रोव्स आर मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट। तो मैनग्रोव्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। आगे है, द लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड्स इज रेफर टू एज। तो पेनिनसुला इसका आंसर है। आपने देखा होगा अगर इंडिया का मैप, तो इस तरह से जो मैप है तीनों तरफ पानी है, तो इसको आप ये जो पार्ट है नीचे वाला, इसको पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं, आपको पता होगा। तो ये पेनिनसुला यही होता है। आइलैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है। कोस्ट होता है जिसके, जैसे ये है इंडिया का एक वेस्ट साइड लगा लो या कोई भी, इसके एक साइड पे जो पानी होता है वो कोस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है पेनिनसुला। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया इज। तो मोस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है मुंबई में, तो मुंबई जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, वुलर लेक कहाँ पर है। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो आपको पता है ये जम्मू कश्मीर में ही है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं ये आपको मिलेंगे मेघालय वाली साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड। और अगला क्वेश्चन है, क्लीनलिस्ट सिटी इन इंडिया। तो सबसे साफ़ सुथरी सिटी का अभी अवार्ड मिला था थोड़ी देर पहले, तो कुछ महीने पहले अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो वो इंदौर को मिला था। तो इसका राइट आंसर है इंदौर, सबसे साफ़ सुथरी जगह है ये। आगे है, इन सर्टन कोड मंकी इज रिटन एज XTML, हाउस टाइगर रिटन इन दैट कोड। तो आप ये आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में, मंकी इज रिटन एज XDJMNL। तो टाइगर कैसे लिखा होगा, TIGER। तो आप ये देख पा रहे होंगे X फिर Y, अभी R के पहले क्या आता है, Q, तो यहाँ पर आप Q लिख सकते हैं। तो ये D के बाद E, तो यहाँ से D और इसका लास्ट वाला E, DE। आगे E के पहले क्या आता है, D, J फिर K, आगे F फिर G, इसी तरह से M फिर N आता है। तो इस तरह से I के पहले क्या आएगा आपका, H, और यहाँ से N के बाद O, और T के पहले क्या आता है, S के बाद T। तो ये आपका QDFS तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये। तो ये इस तरह से करना था, कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग में आता है। इसके बाद है, द करंट ODI कैप्टन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा ODI का कैप्टन जो है इस वक्त वो है रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का करंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। उसके बाद है, विच विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो अगर आपको चोट लग जाती है, आपने देखा होगा चोट लगती है तो आपका खून थोड़ी देर पहले निकलता है, फिर धीरे धीरे खून जो है क्लॉट होना शुरू हो जाता है, मतलब रुक जाता है बहना। तो वो होता है विटामिन के की वजह से। विटामिन के जो है आपका खून जो है क्लॉट करने में मदद करता है, तो विटामिन के है इसका आंसर। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बराबर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, ये कहता है आपका आर्टिकल 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ NPK फर्टिलाइजर्स। तो इसके नाम से ही पता चलता है, N से होगा नाइट्रोजन, एटॉमिक वो जो आपको सिंबल्स दिए होते हैं ना,
एटॉमिक एटम्स के नंबर होते हैं, सिंबल्स होते हैं, तो ये सिंबल्स के हिसाब से था एनपीके फर्टिलाइजर्स। तो एनपीके फर्टिलाइजर्स कौन सा होता है, इसमें क्या क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, और पोटेशियम जो है ये बेशक पी से, इसका स्पेलिंग जो है वो पी से है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो के होता है। तो इसका जो राइट आंसर अभी देखिए, इस इन्होंने पूछा है एनपीके फर्टिलाइजर क्या नहीं है, तो इसका आंसर आएगा निकल, क्योंकि पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो पार्ट हैं इसके ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर के। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है HALs, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, LCH जिसको बोलते हैं, रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्सेस। तो प्रचंड है इसका आंसर, प्रचंड को इंट्रोड्यूस किया गया है अभी, मतलब अभी अभी एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में इसको ऐड किया गया है। अगर आप करंट अफेयर पढ़कर गए होंगे तो आपने ये आंसर ज़रूर सही किया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज इज डू नॉट बिलोंग टू द क्रिकेट। तो आपको पता होगा क्रिकेट में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो LBW यूज़ होता है, सिली पॉइंट यूज़ होता है, स्क्वायर लेग भी यूज़ होता है, तो हेडर यूज़ नहीं होता। तो इसका आंसर जो है वो होगा हेडर। अब है मैराथन इज टू रेस, मतलब मैराथन का मतलब है रेस, और हाइबरनेशन इज टू, हाइबरनेशन का मतलब होता है स्लीप, कुछ एनिमल्स जो है विंटर स्लीप बोलते हैं इसको, सर्दियों में ली जाती है विंटर स्लीप, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, उसके बाद है विच टीम वन द IPL 2022। तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो अगेन क्रिकेट के रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस थे, तो ये भी उसी के रिलेटेड है। IPL 2022 जो है वो गुजरात टाइटंस ने जीता था। मैच देखा होगा आपने तो आपको पता होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये है, और आर्गन जो है ये नहीं है ग्रीन हाउस गैस। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि आर्गन। 16 कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी इज हेडक्वार्टर्ड इन। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नगरोटा में है, नगरोटा जम्मू में। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम अ सिंगल टीम प्ले ऑन द फ्लोर एट एनी गिवन टाइम इन ए बास्केटबॉल मैच। तो बास्केटबॉल मैच के जो है इसका राइट आंसर है 5, तो 5 प्लेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर इज नेम्ड एज। इसका नाम INS विक्रांत है। अगला क्वेश्चन है डिजेनरेशन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन ड्यू टू सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड। तो आपने ये पढ़ा होगा पहले भी, कोरोजन होता है जो, वो होता है, वही होता है डिग्रेडेशन, यानी कि जो मेटल्स होते हैं उसकी ऊपर वाली जो परत होती है वो जो है निकलती है। आपने देखा होगा लोहा जो है बारिश में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए तो वो उसका कलर चेंज होने लग पड़ता है, जंग लग जाता है जिसको हम बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे वो क्या होता है, करोजन होती है, ये जो प्रोसेस होता है करोजन का बोलते हैं उसको। विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। तो नेशनल स्पोर्ट की बात करें तो ऐसे तो खो खो को बोलते हैं, लेकिन ये ऑफिशियली ये एक्सेप्टेड नहीं है। ऑफिशियली इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हॉकी को बोला जाता है, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी नहीं। ऑफिशियली हॉकी जो है पाकिस्तान का है, लेकिन इंडिया का कोई भी जो स्पोर्ट है वो नेशनल स्पोर्ट नहीं है। बट इसका आंसर जो है वो हॉकी ही है, क्योंकि हॉकी को ही बोला जाता है, बट ऑफिशियली नहीं है। अगला क्वेश्चन है पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज। अब न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच 7 होगा। आपने अगर पढ़ा होगा तो पीएच स्केल जो है उसकी 14, 0 to 14 जो है रीडिंग होती है, 1 to 14, और जो 7 से पहले पहले होते हैं वो एसिडिक होते हैं, 7 के बाद बेसिक होते हैं, 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर पढ़ा होगा अगर आपने 10th में तो। और उसके बाद है हाउ मैनी बोन्स आर देयर आर फाउंड इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो 206 हड्डियाँ होती हैं। राइट आंसर इज 206। इन द रिएक्टिविटी सीरीज मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम।
इनमें से पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। हु इज़ ऑल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल मैन जो है वो बोला जाता है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है डी, यानी कि APJ अब्दुल कलाम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट की यूनिट है। अगला है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय। तो ये डाल्टन ने दी थी, ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो यही थी। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम जो है उसको ना हम बना सकते हैं ना उसको बिगाड़ सकते हैं, डिस्ट्रॉय ख़त्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 56.25, गेन इज 20%। गेन दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दी गई है और SP निकालनी यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है, तो ये है 67.50। अगर आप चाहते हैं कि ये मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं हम आपको सॉल्व करके बताएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें मेंशन अपना बताइएगा कि सॉल्व करें, तो फिर हम एक वीडियो अलग लेकर आएंगे, उसमें हम सभी क्वेश्चंस जो हैं रीजनिंग और मैथ्स के आपको सॉल्व करके बताएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे निकालने थे। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और अगला क्वेश्चन जो है द कमांड फॉर कॉपी इन MS वर्ड इज। तो MS वर्ड में Ctrl+C से कॉपी करते हैं और V से पेस्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+C। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है अम्बारा। अगला क्वेश्चन है HCF ऑफ 42, 63 एंड 140। तो इसका राइट आंसर है 7। अगला क्वेश्चन ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज हरप्पा सिचुएटेड, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो हरप्पा साइट थी वो कहाँ पर सिचुएटेड थी। तो ये जो साइट है ये आपको पंजाब वाली साइड मिल जाएगी। कुछ इसका इसका हिस्सा जो है वो पाकिस्तान वाली साइड भी चला गया है, तो इसका जो आंसर है वो है रावी। अब 70% ऑफ 320 प्लस 40% ऑफ 240 सॉरी इज, इसका राइट आंसर है 332। अगला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप वो होती है जो आपको सर्दियों में मिलती है। तो मस्टर्ड यानी कि सरसों, बारले, रेपसीड ये सभी सर्दियों में मिलते हैं आपको। कॉटन नहीं मिलता आपको, तो कॉटन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है LCM ऑफ 87 एंड 145 इज। तो इसका राइट आंसर है 435। अगला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 300, 310, 400, 410 इज। तो 355 इसका राइट आंसर है। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मैथ्स का। अ शॉप requires 105 kg of rice for a week. How many kgs of rice will it require for 58 days? तो इसका राइट आंसर है 870। अगेन अगर आप चाहते हैं कि कैसे सॉल्व किया, आप जानना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप अलग वीडियो आपको दे देंगे हम, जिसमें हम डिटेल में आपको सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ डाइस। 2 बार डाइस को फेंकेंगे तो 9 का सम मिलेगा। इसके कितने चांस है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही चांस होता है, तो कितने चांस है, इसके चांस है 1/9। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज 10, 12, 15, 24, 30। ये आप देख सकते हैं 10 के बाद 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो आएगा 19, 5 ऐड करेंगे तो ऐसे ऐसे आपका चलता जाएगा। तो इसका आंसर था 19। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर। तो कुछ वर्ड्स हैं, इसमें से कौन सा है जो एक दूसरे से नहीं मिलता जुलता। तो इंच, यार्ड, मीटर ये सब मेजरिंग यूनिट्स हैं, तो ये सब सेम है। तो जो नहीं मिलता जुलता इनसे वो है आउंस। हाउ मैनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव। ह्यूमन हार्ट, इंसानी जो दिल होता है, इसके कितने चैम्बर होते हैं। तो इसके 4 चैम्बर होते हैं, ऐसे 4 चैम्बर होते हैं इसके।
वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स वगैरह, 4 चैम्बर होते हैं, 2-2 होते हैं दोनों। आगे है पेन इज़ टू पॉइंट एंड नीडल इज़ टू, पेन जो है वो कवि यानी कि पॉइंट से रिलेटेड है। नीडल, नीडल के साथ कौन काम करता है? टेलर। इसका राइट आंसर है टेलर। आगे है SCDTEFUGH-WKL, तो ये सीरीज कंप्लीट करनी है, तो इसका राइट आंसर है VIJ। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, लुक एट दिस सीरीज 2 1 1/2 1/8 1/4, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो ये देख सकते हैं आप, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका आंसर जो है वो 1/8 है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे। मतलब जो घड़ी है, घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से कोइंसाइड यानी कि एक दूसरे को टच करके कितनी बार, क्रॉस करके कितनी बार गुजरती हैं। तो इसका राइट आंसर है 22। 22 टाइम्स जो है ये ऐसे निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 years एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना था, सिंपल सा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था। तो इसका जो आंसर है वो है 204। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। तो इसका आंसर है 96, क्योंकि 64 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 11 का 121 और 12 का 144, तो ये किसी का नहीं है, तो 96 जो है वो आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, A's मदर इज ओनली डॉटर ऑफ B's फादर, हाउ इज B's हस्बैंड रिलेटेड टू D। तो यहाँ पर D नहीं है, यहाँ पर आपका A ही आएगा। क्वेश्चन थोड़ा गलत है, A के हिसाब से यहाँ पर आंसर फादर आएगा B। अगला क्वेश्चन है, करनाल इंडिया और कौन सी जो सिटी है वो कनाडा से रिलेटेड है। करनाल इंडिया से, करनाल जो है हरियाणा में है, ये इंडिया से रिलेटेड है, और इनमें से कौन सी है जो कनाडा से रिलेटेड है। तो कीव जो है यूक्रेन की कैपिटल है। अगर आपने अपडेटेड हैं आप करंट अफेयर से, तो आपको पता होगा अभी जो है यूक्रेन रशिया का जो मसला चल रहा है, तो कीव का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, उसमें ये कैपिटल है। पेरिस फ्रांस, फ्लोरिडा जो है वो USA, और जो कनाडा से रिलेटेड है वो है ब्रैम्पटन। तो ये कनाडा से रिलेटेड है, इसका राइट आंसर B है, ब्रैम्पटन। तो ये था बॉर्डर बटालियन बॉयज़ का जो JKP का कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो आज कंडक्ट हुआ है। ये डिटेल में हमने आपको सभी आंसर्स बता दिए हैं अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा चैनल को प्लीज़। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं रीजनिंग और मैथ्स के वो डिटेल में आपको सॉल्व करके बताएं, तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको सॉल्व करके भी दिखा देंगे कैसे सॉल्व किए हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।